और चलिए खबरों पे आगे बढ़ेंगे। कोटद्वार से बड़ी खबर आपको बता दें, अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी हुई ये खबर है। आज भी नहीं आया आरोपियों के नार्को टेस्ट पर फैसला। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। आरोपियों के नार्को टेस्ट पर अब 10 जनवरी को फैसला आएगा। तो ये बड़ी जानकारी अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी हुई। आज भी नहीं आया आरोपियों के नार्को टेस्ट पर फैसला। और अगली बड़ी खबर देहरादून से पूर्व विधायक भीमलाल आर्य का बड़ा आरोप। भीमलाल आर्य ने हरीश रावत पर निशाना साधा है। हरीश रावत की वजह से कांग्रेस की स्थिति खराब हुई है। भीमलाल यादव का यह कहना है, हरीश रावत ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। ये बड़ा निशाना भीमलाल आर्य ने हरीश रावत पर साधा है। हरीश रावत जी ने उत्तराखंड से कांग्रेस को पूर्णतः निपटा दिया है। अब कोई आसार कांग्रेस के नहीं है और हरीश रावत जी की पद के प्रति जो उनकी लालसा है, मुख्यमंत्री बनने की जो उनकी लालसा थी, इस लालसा ने कांग्रेस को उत्तराखंड से समूल समाप्त करने का कुचक्र रचा था और वो रच गया है। और चलिए अब बात करेंगे पहाड़ पर मिशन पाताल लोक की। तो जोशीमठ की जहां मकानों में आ रही दरारें लोगों के लिए दहशत का सबब बनी हुई है। एक एक करके 600 घरों में दरारें आ चुकी हैं। लोगों को आशंका है कि कहीं जोशीमठ शहर जमींदोज ना हो जाए और इसी आशंका में लोगों की नींद भी उड़ी हुई है। घरों में दरारें पड़ी हैं, सड़क पर भी बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। पुश्तों से अचानक पानी का फव्वारा फूट पड़ा है। लोग हैरान हैं और परेशान हैं। समझ नहीं आ रहा कि आने वाले समय में होगा क्या। जोशीमठ के लोग इन दिनों खौफ के साए में जी रहे हैं। घरों में दरारें आने से हर पल खतरा बढ़ रहा है। सर्दी का मौसम है, आखिरकार लोग जाएं तो जाएं कहां। खौफ इतना ज्यादा है कि कई लोग डर की वजह से खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। कड़कड़ाती ठंड के बावजूद लोगों ने पूरी रात अलाव जलाकर सड़क पर बिताई। एक तरफ रोड धंस रही है, सारे मकान धंसने के कगार में आ गए हैं और ये लोग हमारी सुध नहीं ले रहे हैं। भगवान इनका भला करे। अब इस तस्वीर को देखिए। मारवाड़ी में JP4 कैंप में जमीन के नीचे से मटमैला पानी निकल रहा है। लोगों का कहना है कि आम दिनों में यहाँ से कभी पानी नहीं आया। गौर करने वाली बात यह है कि पानी मटमैला है। अब सवाल ये कि आखिर ये पानी यहाँ आया कहाँ से और इसके मटमैला होने के पीछे आखिर क्या वजह है? क्या ये किसी बड़ी अनहोनी के संकेत हैं? लोगों में खौफ बढ़ रहा है। इस बीच CM धामी ने कहा कि सरकार का इस ओर पूरा फोकस है। पिछले 4 महीने से जोशीमठ शहर में घरों में दरारें आने का सिलसिला जारी है। एक एक कर 600 मकानों में दरार आ चुकी है। इनमें से 10 मकान तो रहने लायक ही नहीं बचे हैं। ABP गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। और इसी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, NTPC की तपोवन विष्णुगाड जल विद्युत परियोजना के निर्माण कामों पर रोक लगा दी गई है। प्रभावित परिवारों को शिफ्ट करने के लिए मुआवजे का भी आदेश दे दिया गया है। NTPC और HCC कंपनी को प्रशासन का आदेश, प्री फैब्रिकेटेड भवन तैयार करने के लिए देने होंगे 2-2 हजार रुपए। तो दहशत की वजह से अब लगातार एक्शन में भी प्रशासन नजर आ रहा है। तो जोशीमठ के लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और इसलिए अब लोग मशाल जुलूस निकाल रहे हैं और चक्का जाम करने को मजबूर हैं। हाथों में मशाल लेकर सड़क पर उतरे जोशीमठ के ये लोग सरकार से अपने आशियाने को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। दरारें आने से जोशीमठ शहर के लोगों की चिंता बढ़ी हुई है। सरकार की बेरुखी से खफा लोग मशाल जुलूस के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें बीती रात की हैं, जब पूरा शहर सड़क पर उतर आया। कड़ाके की ठंड में भी लोगों के गुस्से की आग तेजी से भड़क रही है।
गुस्साए लोगों ने नटराज चौक से लेकर मारवाड़ी तिराहे तक मशाल जुलूस निकाला। लोगों में इस कदर गुस्सा है कि उन्होंने बाजार बंद कर दिया। लोगों ने बद्रीनाथ स्टैंड और चुंगी के पास चक्का जाम कर दिया है। लोग सड़क पर बैठ गए हैं और विरोध जता रहे हैं। लगातार दुश्मन लगातार बहुत साफ हो रहा है। लगातार सारा क्षेत्र हमारा दुश्मन का पूरा क्षेत्र हमारा लगातार बहुत अच्छा पेट में है। विगत 2 माह से ये प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ी है। पूरी जमीन के अंदर जो मकान धस गए हैं, पूरे कमरे धस गए हैं। अब तक 600 घरों में दरारें आ चुकी हैं। हर दिन बीतने के साथ ही लोगों में दहशत बढ़ रही है। लोगों की चिंता अपने इन घरों को लेकर है कि अगर कोई अनहोनी हुई तो ये रहेंगे कहां। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के दौरे पर वो रहे। इस दौरान गदरपुर में बने 4 लेन बाईपास और खटीमा में बने 2 लेन बाईपास का उद्घाटन हुआ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी भी मौजूद रहे। जहां खटीमा बाईपास से बनबसा, टनकपुर, खटीमा, पिथौरागढ़, चंपावत, लोहाघाट और धारचूला तक के लोगों को सीधे सीधे जो शहर के अंदर यानी आबादी के बीच से आना पड़ता था और यहाँ के लोगों को भी तमाम प्रकार का जो अनावश्यक रूप से प्रदूषण है वो उनके ऊपर उसका असर पड़ता था और जाम और तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं उससे निजात एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।